मोदी के खिलाफ विपक्ष को मिला तगड़ा हथियार। क्या इस बार 2024 में मोदी को मिलेगी चुनावी हार? विरोधी सत्यपाल मलिक ने बताया ऐसा फॉर्मूला। काम कर गया ये फॉर्मूला तो विपक्ष कर देगा खेला। साल 2014 का चुनाव आया, विपक्ष ने मोदी के खिलाफ गोलबंदी करने की कोशिश की, बात नहीं बनी और चुनाव हार गए। साल 2019 का चुनाव आया, विपक्ष एक बार फिर मोदी के खिलाफ गोलबंदी करने लगा, लेकिन फिर बात नहीं बनी और इस बार भी हार गया। और अब साल 2024 का चुनाव आ रहा है तो इस बार विपक्ष एक ऐसा तगड़ा फॉर्मूला अपनाने जा रहा है जिससे पार पाना मोदी के लिए मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं। और अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो मोदी के लिए सत्ता की हैट्रिक लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसके दम पर विपक्ष सत्ता भी हासिल कर चुका है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को लगातार प्रचंड बहुमत मिल रहा है, वो तो बता रहा है कि पीएम मोदी पर जनार्दन का बेशुमार प्यार बढ़ता जा रहा है, जिसकी काट निकालने में विपक्ष के भी पसीने छूटे जा रहे हैं। इसलिए साल 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक अलग फॉर्मूले पर चलने का प्लान बना रहा है और ये प्लान है OSOC यानी वन सीट वन कैंडिडेट फॉर्मूला, जिसके दम पर कभी विपक्ष ने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी और प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस को अगले ही चुनाव में 200 से भी कम सीटों पर लाकर पटक दिया था। ये दौर था 1989 का, जब राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा देने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया था। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वीपी सिंह ने भी कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए सबसे पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया और फिर वन सीट वन कैंडिडेट का फॉर्मूला बनाया, जिसके तहत पूरे देश में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। वीपी सिंह का यह फॉर्मूला 1989 में लोकसभा चुनाव में काम कर गया और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में 404 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस 1989 के लोकसभा चुनाव में महज 197 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसकी वजह से राजीव गांधी के हाथ से सत्ता फिसल गई। जबकि दूसरी तरफ वीपी सिंह के जनता दल को 143 सीटें मिली थी, लेकिन इतनी सीटों के दम पर उनके लिए प्रधानमंत्री बनना तो आसान काम नहीं था। लेकिन उस दौर में 33 सीटों वाली वामपंथी पार्टियों और 85 सीटों वाली बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया, जिसके दम पर वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। अब नीतीश बनेंगे आज के वीपी सिंह। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वन सीट वन कैंडिडेट फॉर्मूले के तहत विपक्ष को एकजुट करके वीपी सिंह तो खुद प्रधानमंत्री बन गए और अब लगता है 1989 वाला यही फॉर्मूला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष अपनाना चाहता है, जिससे उन्हें सत्ता से हटाया जा सके। इसलिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी गई है और इसके लिए सबसे आगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, जो डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी के साथ कभी दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी को साधने के लिए सीएम केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, तो कभी तृणमूल कांग्रेस को साधने के लिए बंगाल जाकर सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, यूपी की 80 सीटों पर भी उनकी पैनी नजर है, इसलिए यूपी जाकर सपाई प्रमुख अखिलेश यादव से भी नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी नेताओं के बीच हो रही इन मुलाकातों को लेकर इस बात की चर्चाएं अब तेज हो चली हैं कि 1989 के चुनावों की तरह ही नीतीश कुमार सभी दलों को एक मंच पर साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर सकते हैं।
और अगर नीतीश 1989 जैसी रणनीति बनाने में सफल होते हैं तो वो OSOC यानी वन सीट वन कैंडिडेट लागू कर मौजूदा दौर के VP सिंह बन सकते हैं। विपक्ष का ये फॉर्मूला कितना कारगर हो सकता है, इस बारे में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, वैसे तो विपक्ष की उस तरह से एकता तो होगी नहीं कि वो खुद की पार्टी खत्म करके एक पार्टी बना ले, क्योंकि फिर लीडरशिप का मुद्दा खड़ा होगा, प्रधानमंत्री पद का मुद्दा खड़ा होगा। विपक्ष को वो करना चाहिए जो VP सिंह ने किया था, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार। जहां बीजेपी का एक उम्मीदवार खड़ा हो वहां विपक्ष सहमति से एक उम्मीदवार खड़ा कर दे, बीजेपी 100% हार जाएगी। ये संभव है, VP सिंह ने करके दिखाया था। 404 की कांग्रेस को 125 की कर दी थी। पूर्व बीजेपी नेता और 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक भी ये बात मानते हैं कि विपक्ष अगर वन सीट वन कैंडिडेट फॉर्मूले पर काम करता है तो मोदी को हराया जा सकता है, और इस बात की वो 100% गारंटी देते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष मोदी को घेरने के लिए कितनी तगड़ी रणनीति बना रहा है, और अगर उनकी रणनीति काम कर जाती है तो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना मोदी के लिए आसान काम नहीं होगा। वैसे विपक्ष की इस रणनीति पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।